वैष्णव सामान्य अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम प्राचीन भारतीय इतिहास के उन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का जो पहला भाग है वो दिखाया जा रहा है, उसके बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। जो बिंदु महत्वपूर्ण होंगे उनको हम कलेक्ट कर लेंगे और वो सभी बिंदु आपकी पीसीएस की परीक्षा, आरओ एआरओ की परीक्षा और खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो के बारे में। आज की वीडियो इस बात पर डिपेंड है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी देने वाले जो सोर्सेज हैं हम उन्हें कितने कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास के जो प्रमुख स्रोत होते हैं उन्हें कितने वर्गों में डिवाइड करेंगे। तो हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अर्थात प्राचीन भारतीय इतिहास के जो प्रमुख स्रोत हैं वो साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, मौद्रिक और विदेशी यात्रियों के विवरण को हम सम्मिलित करते हैं। संक्षेप में इन सभी स्रोतों को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण। आइए शुरुआत करते हैं साहित्यिक स्रोतों की। मैंने अभी आपको बताया कि साहित्यिक स्रोत के तहत हम धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। साहित्यिक स्रोत प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो साहित्यिक स्रोतों को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी है धार्मिक साहित्य, दूसरी कैटेगरी है धर्मेतर या लौकिक साहित्य। अब हम सबसे पहले धार्मिक साहित्य के बारे में बात करते हैं। धार्मिक साहित्य का मतलब है जो धर्म से संबंधित साहित्य हैं, जैसे कि आपके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं। ये सब धार्मिक साहित्य के अंतर्गत रखे जाएंगे। हमने क्या किया, धार्मिक साहित्य को हम 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, ब्राह्मणीय साहित्य और वैदिक साहित्य, दूसरा है बौद्ध साहित्य, तीसरा है जैन साहित्य। देखिए, जो ब्राह्मणीय साहित्य है उसको हम 2 कैटेगरी के तहत पढ़ेंगे, वैदिक साहित्य और वैदिकेतर साहित्य। यानी कि जो वैदिक साहित्य के अंतर्गत हम वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद को रखते हैं। वहीं वैदिकेतर साहित्य के तहत वेदांग, पुराण, महाकाव्य, स्मृतियाँ, टीकाएँ और धर्मसूत्र का अध्ययन किया जाता है। एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपसे पूछा जाए कि वैदिक साहित्य के कितने भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। तो हम बताएंगे वैदिक साहित्य के 4 भाग होते हैं। अर्थात वैदिक साहित्य के जो 4 भाग हैं वो पहला भाग है वेद, दूसरा भाग है ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा भाग है आरण्यक और चौथा भाग है उपनिषद। इन चारों को वैदिक साहित्य का भाग माना जाता है। लेकिन जो वेदांग हैं, पुराण हैं, महाकाव्य हैं, स्मृतियाँ हैं, इन्हें वैदिक साहित्य का भाग नहीं माना जाता है। अब हम बात करेंगे बौद्ध साहित्य के अंतर्गत हम किस किस का अध्ययन करेंगे। त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, माध्यमिका, योगाचार, मिलिंदपन्हो, महावस्तु, दीपवंश, महावंश। वहीं जैन साहित्य के अंतर्गत 12 अंग हैं, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र। ये सब जैन साहित्य का हिस्सा होते हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम वेदों के बारे में बात करेंगे कि वास्तव में वेद क्या है। देखिए, वेद जो शब्द है, वेद शब्द बना है विद धातु से, अर्थात विद धातु से ये वेद शब्द बना हुआ है। और यहाँ पर जो विद धातु है इसका अर्थ होता है ज्ञान होना। क्या मतलब होता है? ज्ञान होना। तो वेद का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? वेद का शाब्दिक अर्थ हुआ ज्ञान होना। ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछे कि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ तो बताएंगे ज्ञान होना। वेद जो है भारत के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, सबसे पुराने ग्रंथ हैं। ये भी लाइन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात यह आती है कि वेदों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी कहाँ से मिली। तो वेदों की उत्पत्ति का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। किसमें मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में वेदों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। वेद अपौरुषेय हैं एवं निरुक्त हैं। अर्थात क्यों? क्योंकि इनको ऋषियों के द्वारा आत्मसात किया गया
और स्वयं देवों के द्वारा इन्हें दृश्य रूप में प्राप्त किया गया है। इसलिए इन्हें अपौरुषेय कहा जाता है, इसीलिए इन्हें निरुक्त कहा जाता है और इसीलिए ही इन्हें देव निर्मित भी कहा जाता है। ये भी लाइन अपने आप में इम्पोर्टेंट है। वेदों को देव निर्मित भी कहते हैं, वेदों को नित्य भी कहा जाता है। ये भी लाइन अपने आप में महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, वेदों को निगम भी कहा जाता है और वेदों को श्रुति की श्रेणी में रखा गया है। श्रुति का मतलब होता है सुना हुआ। क्या मतलब होता है? सुना हुआ। तो आपने इतने महत्वपूर्ण पॉइंट जाने कि वेदों को अपौरुषेय कहते हैं, निरुक्त भी कहा जाता है क्योंकि ऋषियों के द्वारा इन्हें आत्मसात किया गया है और स्वयं देवों के द्वारा इन्हें दृश्य रूप में प्राप्त किया गया है। इन्हें निगम की श्रेणी में रखते हैं, इन्हें निगम भी कहा जाता है। इन्हें नित्य व श्रुति की श्रेणी में रखा गया है। श्रुति का तात्पर्य होता है सुना हुआ। आइए बात करते हैं वेदों की संख्या कुल कितनी है। वेदों की कुल संख्या 4 बताई गई है। 4 वेद होते हैं। पहला है ऋक यानी कि ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। कौन सा है चौथा बताइए? अथर्ववेद है। अथर्ववेद के बारे में बात कर रहे थे। अब जो पहला वेद है ऋग्वेद, ये सबसे प्राचीन वेद है। सामवेद जो है वो भारतीय संगीत का मूल है। यजुर्वेद जो है यज्ञ संबंधी नियम व विधि विधानों का संग्रह है। वहीं अथर्ववेद जो है इसमें जादू टोना आदि का उल्लेख किया गया है। इसे आयुर्वेद अर्थात इसे जीवन का विज्ञान का संबंध भी हम इसी वेद से करते हैं। प्रश्न कई बार पूछा गया है कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का संबंध निम्न में से किस वेद से है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद से है। किससे है? अथर्ववेद से। हम 1 बाय 1 विस्तार से पढ़ेंगे सभी वेदों के बारे में, लेकिन आज हम केवल ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा पार्ट पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम ऋग्वेद के बारे में पूरे विस्तार से पढ़ लेंगे। देखिए वेदों के भाग कितने बताए हैं, मैंने बताए थे। वेदों के 4 भाग हैं, संहिता है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है, उपनिषद है। अब सबसे इम्पोर्टेंट लाइन तो यह है कि चारों वेदों को सामूहिक रूप से संहिता कहा जाता है। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। जो चारों वेद हैं इनको सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? संहिता कहकर पुकारा जाता है। एक नाम मैं आपको और बता दूं, आपने पाणिनि का नाम सुना होगा। पाणिनि ने वेदों को छंदस कहा है। क्या कहा है? छंदस। पाणिनि ने वेदों को छंदस कहकर पुकारा है। अगर आपसे पूछे किसने वेदों को छंदस कहा है तो बताएंगे पाणिनि ने वेदों को छंदस कहा है। वेदों के संकलनकर्ता कौन थे तो बताएंगे कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास वेदों के संकलनकर्ता थे। अगर भाषा की बात करें तो जो वेद हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। अगर हम इनकी शैली की बात करें तो ये पद्य शैली में लिखे गए हैं। एक वेद है यजुर्वेद जो अपवाद है। क्यों? क्योंकि ये गद्य और पद दोनों के मिश्रित रूप में लिखा गया है। ये लाइन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यजुर्वेद है वो गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। अब बात यह आती है वेदों की मूल लिपि क्या है? तो वेदों की मूल लिपि ब्राह्मी लिपि है। और ये भी लाइन नीचे वाली बहुत महत्वपूर्ण है कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को तीनों को मिलाकर वेद त्रयी कहा जाता है। पेपर में कई बार पूछा गया है कि वेद त्रयी में कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? तो हमारा क्या आंसर होगा? तो बताएंगे अथर्ववेद जो है वेद त्रयी में सम्मिलित नहीं होता है। आइए बात करते हैं ऋग्वेद के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। इस वीडियो में हम ऋग्वेद के थोड़े ही पॉइंट पढ़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम ऋग्वेद के बहुत सारे पॉइंट पढ़ेंगे, लेकिन ऋग्वेद के बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे वैदिक काल में। आइए ऋग्वेद के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। ऋग्वेद जो है यहाँ पर एक शब्द है ऋक से बना हुआ है, यानी कि ऋग्वेद छंद व चरणों से युक्त है। अगर आपसे पूछे कि ऋग्वेद में क्या संकलित है तो बताएंगे ऋग्वेद जो है छंद व चरणों से युक्त ग्रंथ है और ये भारोपीय भाषा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। ये लाइन अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछे कि भारोपीय भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है तो बताएंगे ऋग्वेद। अर्थात हम कह सकते हैं ऋग्वेद में क्या है? देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। हम कह सकते हैं
ये ऋचाओं का संग्रह है। किसका संग्रह है? ऋचाओं का संग्रह है। ये लाइन पेपर में कई बार आ चुकी है कि ऋग्वेद क्या है, तो बताएंगे ऋचाओं का संग्रह है। आइए बात करते हैं ऋग्वेद के स्ट्रक्चर की, बात करते हैं कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं। तो हम आपको बता दें ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इसमें 1028 सूक्त हैं, 10,600 मंत्र हैं। जो इसकी रचना काल है वो 1500 BC से 1000 BC के आसपास रही है। और जो इसका रचना स्थल है वो सप्त सैंधव प्रदेश को बताया गया है। अगर आपसे पूछे कि ऋग्वेद का रचना स्थल क्या माना जाता है, तो बताएंगे सप्त सैंधव प्रदेश को ऋग्वेद का रचना स्थल बताया गया है। वहीं अगर बात की जाए कि ऋग्वेद का सर्वाधिक प्राचीन मंडल कौन सा है, तो बताएंगे सेकेंड मंडल से लेकर 7वें तक जो मंडल हैं वो सबसे प्राचीन हैं। दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक को हम वंश मंडल भी कहते हैं। तो पेपर में कई बार पूछा गया है कि वंश मंडल किसे कहते हैं, तो बताएंगे ऋग्वेद में 2 से लेकर 7 तक जो भी मंडल हैं उन्हें वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। अब बात यह आती है कि ऋग्वेद में कौन कौन से मंडल बाद में जोड़े गए, तो इसका सही आंसर होगा पहला मंडल, 8वां मंडल और 9वां और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़े गए। अब ऋग्वेद को पढ़ने वाला पुरोहित क्या कहलाता था, तो हम आपको बताएंगे होर्त कहलाता था या होता कहलाता था। ऋग्वेद का जो पुरोहित होता था उसे क्या बोलते थे बताइए? उसे हम लोग बोलते थे होर्त या होता बोलते थे। ठीक है, अब बात आती है कि ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण हैं। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण हैं। समानता की बात करते हैं तो ऋग्वेद की समानता ईरानी ग्रंथ जेंद अवेस्ता से की जाती है। अगली लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण है, गोत्र शब्द। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इसी वेद में हुआ है। ये भी लाइन अपने आप में महत्वपूर्ण है। आइए हम ऋग्वेद के कुछ महत्वपूर्ण मंडलों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इधर कुल 10 मंडल जो लिखे हुए हैं, सबसे बाद में 10वां मंडल जोड़ा गया है। देखिए, पहला मंडल के जो रचयिता हैं वो कण्व हैं, दीर्घतमा हैं और अंगिरस हैं। इस मंडल में सर्वाधिक संख्या में सूक्त दे रखे हैं। दूसरे मंडल के रचयिता हैं ग्रथसमत, इन्हें विश्व का प्रथम अभियंता कहा जाता है। तीसरे मंडल के रचयिता हैं विश्वामित्र, इसी से गायत्री मंत्र लिया गया है। चौथे मंडल के रचयिता हैं वामदेव, जो कृषि से संबंधित मंत्र इसमें लिखे हुए हैं। और इसी मंडल में यव यानी कि जौ का उल्लेख किया गया है। पेपर में पूछ सकता है कि यव किस फसल का यव को किस फसल से हम मैच कर सकते हैं, तो यव का मतलब होता था जौ। 5वें मंडल के रचयिता अत्रि हैं, 6ठे के भारद्वाज हैं, 7वें के वशिष्ठ हैं और 7वां मंडल वरुण देव को समर्पित है। इसी मंडल में दासराग युद्ध का वर्णन किया गया है। वहीं 9वें मंडल के रचयिता पवमान, कश्यप व अंगिरस हैं और इस मंडल में सोम का उल्लेख किया गया है, अर्थात 9वां मंडल सोम को समर्पित है। और सबसे महत्वपूर्ण है 10वां मंडल, जिसके रचयिता त्रित, इंद्राणी, शची व श्रद्धा हैं, जिसमें पुरुषोक्त का उल्लेख किया गया है, चारों वर्णों का उल्लेख किया गया है। नोट पॉइंट में बताया गया है कि 2 से लेकर 7वें मंडल को वंश मंडल कहते हैं या कुल मंडल कहते हैं या गोत्र मंडल भी कहते हैं या ऋषि मंडल भी कहा जाता है। आइए बात करते हैं कि ऋग्वेद की मंत्र की रचना करने वाली कौन कौन सी स्त्रियां हैं, यानी कि ऐसी कौन कौन सी स्त्रियां रही हैं, महिलाएं रही हैं जिन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों की रचना की है। तो उनमें लोपामुद्रा, शची, घोषा, पैलोमी, अपाला, विश्वबारा, विस्पला, मुदगलानी, काक्षावृत्ति का नाम बहुत ही उल्लेखनीय है। आइए बात करते हैं लोपामुद्रा की। लोपामुद्रा विदर्भ राज की कन्या थी तथा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। ये भी लाइन आप पढ़ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है चातुर्वर्ण समाज का उल्लेख, चतुर्वर्ण का उल्लेख, चारों वर्णों का प्राथमिक उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, वो भी उसमें 10वें मंडल में। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में इसका उल्लेख किया गया है। अगर आपसे पूछे कि चारों वर्णों का उल्लेख किसमें किया गया है, तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में किया गया है। और शूद्र वर्ण का पहली बार उल्लेख इसी मंडल में किया गया है। एक लास्ट अंतिम लाइन है आज के वीडियो की कि विवाह को एक संस्था के रूप में विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो दिया जाता है दीर्घतमा के लिए दिया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।